कुछ लोगों से बात हुई जब मैं वडोदरा या गया था नांदोद सीट पे, तो वो ये कह रहे थे कि कांग्रेस के लोग आ गए हैं, कांग्रेस के ज्यादातर विधायक जो हैं छोड़ कर आए हैं, उनको टिकट दे दिए भारतीय जनता पार्टी ने। देखिए, हमारी नाराजगी उससे है। हमारे हिमांशु जी, भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही नहीं बड़ी हुई है। आखिर एक समय में जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी की यात्रा की है, तो इसमें सोशलिस्ट भी आए हैं, कांग्रेस के लोग भी आए हैं, राष्ट्रवाद जो राष्ट्रवाद से ओत प्रोत थे कांग्रेस पार्टी में, उनको नहीं दिखता था कि देश का कोई भला होने वाला है, वो हमारे साथ आए हैं। आखिर बड़ा कैसे हुई है पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कैसे बनी है, और सबको साथ लेकर के समावेश करके चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? क्या इन सब के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय जनसंघ के मूल विचार के साथ कॉम्प्रोमाइज किया? क्या हम उसी विचारधारा के साथ चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? बीजेपी का डाइजेस्ट सिस्टम ज्यादा मजबूत है, पार्टी मजबूत है, तो इसलिए सब कुछ, सारा सिस्टम मजबूत तो होना ही है। सर एक सवाल ये है, आम आदमी पार्टी का एक आरोप है, वो ये कह रहे हैं कि दिल्ली के एमसीडी चुनाव आपने गुजरात चुनाव के साथ करा दिए, सोची समझी रणनीति के तहत आपने ऐसा कराया। पहले तीनों एमसीडी को एक करने का प्रस्ताव आपने संसद में लेके आए, फिर चुनाव जो है गुजरात चुनाव के साथ करा दिए, जिससे कि वो कैंपेन ढंग से ना कर पाए, क्योंकि उनका कहना है हम छोटी पार्टी, हमारे पास कम संसाधन है। ऐसा है, चित भी तुम्हारी पट भी तुम्हारी, ये क्या मतलब हुआ? जब हम चुनाव आगे बढ़ाते हैं तो आप बोलते हो कि भाग गए चुनाव से। अब जब हम बोलते हैं आ जाओ चुनाव के लिए, तो बोलते हो कि अब हमारे को मुसीबत में डाल दिया। ये क्या तरीका है सोचने का? आपने कहा एमसीडी यूनाइट की, गृह मंत्री जी और दिल्ली के सांसदों ने पार्लियामेंट की धरती पर जवाब दिया कि नहीं दिया कि क्या साजिश थी? कोई जवाब है आम आदमी पार्टी के पास? उन्होंने डीलिमिटेशन हुई, डीलिमिटेशन कंप्लीट हो गई, उसके बाद हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे, चुनाव नहीं कराना है क्या? तो चुनाव हो गए। तो इसमें ये हर कुछ तुम्हारे अनुसार ही होगा। मैं सैटरडे को चुनाव कराऊं, संडे को नहीं कराऊं, ये क्या मतलब है? ये कोई सोच है? ये कोई तरीका है? मतलब अंपायर भी तुम्हारा, गेम के रूल्स भी तुम्हारे, फुटबॉल टीम भी तुम्हारी और फील्ड भी तुम्हारी, ऐसा थोड़ी ना होता है। लड़ने आते तो खिलाड़ी बन के लड़ो। सर एक सवाल है, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया ये कह रहे हैं, जिस तरीके से सत्येंद्र जैन का तिहाड़ जेल के अंदर मसाज का वीडियो सामने आया है, जो टिकट बेचने के वीडियो सामने आए हैं, वो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है हर रोज मनोहर कहानियां सुना देती है। ऐसा है, क्षमा करिएगा, इस स्तर के नेता इस लेवल पर आप उनको कवरेज देते हैं, मुझे शर्म आती है। आप उनका स्तर देखिए, वो रेपिस्ट को थेरेपिस्ट कहते हैं। क्या क्या और क्या तमाशा है। मैं राजनीति में स्वच्छता लाऊंगा, भगवान बचाए ऐसे स्वच्छ लोगों से, भगवान बचाए। अभी मनीष सिसोदिया टीवी पर स्टेटमेंट दे रहा था, कह रहा था शर्म आनी चाहिए आरोप लगाते हुए। उसे शर्म नहीं आ रही है इतना सफेद झूठ बोलते हुए। एक रेपिस्ट को थेरेपिस्ट बना दिया, दुनिया की आंखों में धूल झोंक दिया, और ऐसे लोगों को आप बर्दाश्त करते हैं, आप कवरेज देते हैं, भगवान बचाए। एक सवाल यह है, कितनी सीटें आप देखते हैं, क्योंकि पिछली बार आप बहुत नैरो मार्जिन से सरकार बना पाए थे, इस बार कौन सी वो कमियां थी जिनको आपने दूर किया और क्या टारगेट है? मैं हमेशा सारी कमियों को हम सब लोग दूर करते रहते हैं। मैंने तो पंजाब चुनाव में 2012 रिकॉर्ड ब्रेक हम चुनाव जीतेंगे और सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे। रिकॉर्ड तो सर 149 सीट्स का है यहाँ पर, सारे रिकॉर्ड टूटेंगे। और दिल्ली एमसीडी में सर अच्छी तरीके से जीतेंगे। वहां कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं, कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, उनकी एंटी इनकम्बेंसी है जी। ये थे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। हिमांशु मिश्रा, आज तक।